जय दशा माता। प्रिय भक्तों, आज व्रत का चौथा पावन दिन है। एक ऐसा दिन जो हमारे जीवन में बरकत और शांति के नए द्वार खुलता है। कहते हैं, जिसकी दशा माता सुन ले, उसकी दिशा और दशा दोनों सुधर जाती हैं। आज की ये पावन कहानी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि माता का वह आशीर्वाद है जो आपके घर की सुख शांति की रक्षा करेगा। तो चलिए प्रिय भक्तों, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनते हैं आज की यह दिव्य कथा। एक बार एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 बेटे थे। उसकी बहुएं थी और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, किंतु उसका गौना अभी बाकी था। इसी कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही यानी अपने मायके में ही रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या ननद जी के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ लेना है। तब बहुएं कहने लगी, माँ जी, उनकी तो विदाई होने वाली है। अगर व्रत से पहले ही उनकी विदाई होगी तब क्या होगा? सास ने शांत स्वर में कहा, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, तब वह अपने ससुराल में जाकर पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिन में बेटी को उसके ससुराल से लेने के लिए उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा कर दिया और उसकी पालकी में दशा माता की पूजा का सारा सामान भी रखवा दिया। बेटी जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया। आसपास की महिलाएं नई नवेली बहू को देखने के लिए आने लगी। सब उनकी सुंदरता की ओर, उसके गहने कपड़ों की प्रशंसा करने लगी। तभी उन्हीं महिलाओं में से किसी की नजर उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह कहने लगी, बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है। उसकी यह बात सुनकर सबकी नजरें बहू के गले में पड़ी हुए उस डोरे पर पड़ गई। सारी महिलाएं डोरे के बारे में अपनी अपनी राय देने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी और घर की बाकी सारी स्त्रियां जो उसे डोरे के बारे में बात करने लगी, सब डोरे की बुराई कर रही थी, उसकी निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में ऐसी बातें सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। आखिरकार उसने गुस्से में आकर उस डोरे को अपने गले से उतार दिया और उसे जलती हुई आग में डाल दिया। जैसे ही डोरा आग में गिरा और जलने लगा, उसी क्षण पूरे घर में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि घर में रखा हुआ जितना भी सामान था सब आग की भेंट में चढ़ गया। घर के सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह घर से बाहर आ गए। घर में अब केवल नई बहू और उसका पति ही रह गए थे। बाकी सभी लोग बाहर भाग चुके थे। घर का सामान जलकर राख हो चुका था। अब घर में न खाने के लिए अन्न बचा था और न पहनने के लिए कपड़े। ऐसी विपत्ति में दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए। इसीलिए उन्होंने गांव छोड़कर कहीं और जाकर कामकाज ढूंढने का निश्चय किया। दोनों पति पत्नी गांव से निकल पड़े और चलते चलते आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की यानी बहू पहले रहती थी, उसका मायका। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बाहर भाड़ झोंको, मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी की बात मानकर उसका पति वहीं बाहर भाड़ झोंकने का काम करने लगा और वह लड़की खुद एक कुएं के पास जाकर बैठ गई ताकि शायद उसे भी कोई काम मिल जाए। वह चुपचाप वहीं बैठी रही और मन ही मन सोचने लगी कि कैसे एक छोटी सी भूल के कारण उसके जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। लेकिन उसे यह भी विश्वास था कि दशा माता की कृपा से एक दिन उसकी बिगड़ी हुई दशा अवश्य सुधरेगी और इसी विश्वास के साथ वह धैर्य से बैठकर अपने भाग्य के बदलने की प्रतीक्षा करने लगी। उस कुएं पर पूरे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उसी समय उस लड़की की भाभियां भी कुएं पर पानी भरने आई, लेकिन उन्होंने अपने ही ननद को पहचान नहीं पाई। उस लड़की से बोली, तुम तो किसी अच्छे और भले घर की लड़की लगती हो। अगर तुम कोई काम करना चाहती हो तो बताओ। लड़की बोली, काम तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैं कोई छोटा काम नहीं करती। तब बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद तो ससुराल चली गई है। अगर तुम चाहो तो हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा राशन लेकर अपना खाना बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए तैयार हो गई। इसके बाद लड़की की भाभियां अपने घर आईं और अपनी सास से बोली, माँ जी, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी हुई थी। वह हमारे घर पर रहने और बच्चों की देखभाल करने को तैयार है। अगर आप कहें तो हम उसे अपने घर पर रख लें।
सास ने कहा, खुशी से रख लो, लेकिन आपस में झगड़ा मत करना। सारी बहुएं इस बात पर राजी हो गई। वे फिर से कुएं पर गई और उस लड़की को अपने साथ घर ले आई। अब वह लड़की अपने ही भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और वहीं रहकर अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास से कहने पर सारी बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा, माँ जी, क्या इस लड़के के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ, ले लो। तब बहुएं बोली, माँ जी, इसी तरह आपने ननद जी के लिए भी डोरा लिया था, लेकिन पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब आप इस लड़की को भी डोरा दिलाना चाहती हो। अगर यह भी पूजा करने से पहले ही चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और अगर यहाँ से कहीं और चली गई तो वहां जाकर पूजा कर लेगी। तब सबकी सहमति से उस लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी सुनती रही और व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माँ और भाभीियों ने सिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया और पूजा की तैयारी करने लगी। तब उस लड़की ने भाभीियों से बोला, अगर कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। भाभीियों ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की एक पुरानी साड़ी उस लड़की को दे दी। अब वह अपनी ही पुरानी साड़ी लेकर स्नान करने लगी। उसने सिर से स्नान किया, साड़ी पहनी और फिर अंदर आ गई। अब घर में पूजा शुरू हो गई। जैसे ही वह लड़की पूजा के पास आकर बैठी तो बहुएं कहने लगी, माँ जी, यह तो बिल्कुल हमारी ननद जैसी लग रही है। तब सास नाराज होकर बोली, तुम्हारे मन में जो आता है वही बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता क्या? चुप रहो और मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सभी स्त्रियों ने पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद सभी स्त्रियां एक दूसरे के सिर गूंथने लगी। एक स्त्री ने उस लड़की का सिर गूंथना शुरू कर दिया। तभी वह बोल पड़ी, जैसे गूंथ चोटी की बनावट इस सिर में है, वैसे गूंथ तो हमारी ननद के सिर में भी थी। यह सुनकर सास फिर नाराज हो गई और बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहुओं को डांट दिया, लेकिन यह बात उनके मन में भी बैठ गई। सास ने उस लड़की से कहा, बेटी, आज रात को मेरे पास ही सोना। रात को जब सारी बहुएं सो गई तब सास ने उस लड़की से पूछा, बेटी, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था क्या? लड़की ने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थी और आप जैसे माता पिता थे। सास ने फिर पूछा, तो फिर क्या हुआ? तुम्हारे पीहर वाले कहाँ और तुम इस हाल में क्यों हो? तब लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था, लेकिन पूजा होने से पहले ही मुझे ससुराल के लिए विदा होना पड़ा। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरे गले में पड़े उस डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां मेरी हंसी उड़ाने लगी। गुस्से में आकर मैंने वह डोरा आग में डाल दिया और जैसे ही मैंने वह डोरा आग में डाला, उसी के साथ घर का सारा सामान भी जलकर भस्म हो गया। सब लोग घर छोड़कर भाग गए और हम दोनों भी भागकर इस गांव में आ गए। तब उसकी माँ ने पूछा, अच्छा बताओ, फिर तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की बोली, वह तो भरभूजे के यहाँ बाहर झोंकते हैं। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई है। यह सुनकर लड़की की माँ समझ गई कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा, यह तो तुम्हारी छोटी बहन है। सुबह होते ही माँ ने कहने पर 5 भाई भरभूजे के यहाँ से अपने जीजा को लेकर आ गए। उन्होंने उसे स्नान कराया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिया। कपड़े पहनकर वह बहुत सुंदर और संपन्न साहूकार जैसा दिखाई देने लगा। कुछ दिन अपने ससुराल में रहकर वह फिर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि अब सारे लोग पहले की तरह बड़े आनंद से रह रहे हैं। दशा माता की कृपा से सब ठीक हो गया था। इसके बाद वह फिर अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर ले गया। वह अपनी दशा के बारे में विचार करती हुई जा रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उस समय उनके पास एक डोरा बच गया था। अप्सराएं बोली, अगर इस डोरे में कोई ऊंचे कुल की स्त्री हो तो उसे यह डोरा दे दो। उन्होंने डोरे के पास जाकर देखा और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास
थाल सजाए, नील कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य शुभ मांगलिक वस्तुएं लेकर उसका स्वागत के लिए खड़ी हो गई थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठाने के बाद लड़की बोली, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे। उसी का फल यह हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए और घर का सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया था। बहुत ही मुसीबतें उठाने के बाद अब यह अच्छे दिन आए हैं। अब आप में से कोई भी दशा माता के डोरे की निंदा करने की गलती मत करना। जब मेरा व्रत हो तब श्रद्धा से पूजा करना। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागनों को न्योता दिया गया, उनका श्रृंगार किया गया और आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजा संपन्न हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, हे दशा माता, वैसे ही सब पर दया करना और वैसे ही सबके बुरे दिन फेर देना। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दशा माता की एक और कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि राजन, एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह प्रतिदिन पीपल की पूजा किया करती है और दशा माता की कहानियां सुनती है। दशा माता ने एक दिन सोचा कि मेरा नियम रखने वाली की शादी तो किसी श्रेष्ठ स्थान पर होनी चाहिए। राजा ने नाई की बात सुनकर कहा कि मैं ऐसी ही सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने उस कन्या से विवाह कर लिया और उसे महल ले आए। राजा की एक रानी पहले से ही थी। बड़ी रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ गई है तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई तो उसने वह कालिक नई रानी के मुंह पर लगा दी। थोड़ी देर बाद जब राजा महल के भीतर आए और नई रानी का चेहरा देखा तो वे बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि नाई ने उनके साथ धोखा किया है। ऐसे काली मुंह वाली और गिलहरी जैसे शक्ल वाली लड़की से मेरा विवाह कर दिया गया। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रखवा दिया। वे न उनसे बात करते थे और न ही उसकी तरफ देखते ही थे। राजा के इस व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे राजा को सच्चाई समझाए। फिर उसने अपने पीहर खबर भेजी कि मेरे लिए 4 रंगों की वैसे ही पोशाकें, चौपड़ और झूले की रस्सी भिजवा दो। उसके लिए लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी रंग की पोशाकें, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। उसने दासियों से पता करवाया कि राजा आज कौन से बाग में घूमने जाएंगे। जब उसे पता चला कि राजा गुलाब बाग जाएंगे तो उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार किया और गहने पहनकर राजा के आने से पहले ही बाग में पहुंच गई। वहां उसने गुलाबी चौपड़ बिछाई और पास ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा जब बाग में आए तो एक अत्यंत सुंदर युवती को देखकर ठिठक गए। उन्होंने सोचा, इतनी सुंदर राजकुमारी यहाँ झूला झूल रही है। रानी ने पूछा, आओ चौपड़ खेले। राजा मान गए। दोनों ने चौपड़ खेला, खूब बातें की और फिर राजा चले गए। राजा मन ही मन सोचने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो मेरे महल में होनी चाहिए। राजा के पहुंचने से पहले ही रानी दासियों की मदद से चुपचाप अपने कक्ष में आ गई। दूसरे दिन रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर हरी चौपट पर हरी रस्सी लेकर पहले ही पहुंच गई। राजा आए और फिर से दोनों ने साथ में चौपड़ खेला। तीसरे दिन राजा लाल बाग गए तो रानी लाल पोशाक और लाल चौपड़ लेकर पहुंची। चौथे दिन वह केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया बाग गई। 4 दिनों से लगातार बात करने और चौपड़ खेलने के कारण राजा उस पर पूरी तरह मोहित हो गए थे। अगली रात रानी ने वे चारों पोशाकें, रस्सियां और चौपड़ अपने कक्ष के बाहर बरामदे में रखवा दिया और अपनी उंगली से छोटा सा चीरा लगाकर दर्द से हाय हाय करने लगी। राजा को वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। रानी की आवाज सुनकर उन्हें और गुस्सा आया। राजा बोले, आज इस काले मुंह वाले की तलवार से मार ही डालूंगा, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में राजा जब रानी के कमरे की तरफ गए तो बाहर उन्होंने चारों रंग की पोशाकें और चौपड़ देखी। राजा हैरान रह गए। उन्हें सोचा, यह सब तो उस राजकुमारी का सामान है जो मुझे बाग में मिली थी, यहाँ कैसे आया। जब राजा कक्ष के भीतर पहुंचे
तो रानी को देखकर चकित रह गए। राजा ने पूछा, रानी आप यहाँ, आपने हमें धोखा दिया? रानी ने विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, मैंने नहीं, आपने मुझे धोखा दिया। राजा ने पूछा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी जैसी काली लकीरें थी। तब रानी ने बताया कि वह लकीर तो आपकी बड़ी रानी ने जलन के कारण मेरे चेहरे पर लगा दी थी। महाराज, मुझ पर दशा माता का इष्ट है, उन्होंने ही मेरी लाज रखी है, वरना मुझे तो मरना ही पड़ता। राजा ने पछताते हुए कहा, रानी अगर आप पहले से ही सच बता देती तो हमें इतना दुख न सहना पड़ता। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को दंडित किया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला वैसा किसी को न मिले, और जैसी कृपा आपने उन पर की वैसा सब पर करना। कहते सुनते और हुंकार भरते सबकी लाज रखना। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दशा माता के व्रत में सुनी जाने वाली एक और कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसका बेटा कोई काम धाम नहीं करता था और सदैव दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ काम धंधा करो जिससे हमारा घर चल सके। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब मुझसे और काम नहीं होता। तब वह लड़का गांव के सेठ के पास गया और काम मांगने लगा। सेठ ने उसे पशु चराने का काम दे दिया। अब वह सेठ जी के पशु चराने लगा। एक दिन पशु चराते चराते वह नदी के घाट पर गया तो उसने देखा कि वहां कुछ स्त्रियां दशा माता का पूजा कर रही थी। उनके पास एक घड़ा अधिक था तो एक स्त्री ने लड़के से कहा, हम सभी दशा माता की पूजा के लिए यह घड़े ले रही हैं, हमारे पास एक घड़ा ज्यादा है, क्या तुम इसे लोगे? लड़के ने कहा, ठीक है, दे दो। उस महिला ने लड़के को वह घड़ा दे दिया और कहा, इसे घर ले जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना कि इसका विधि विधान से पूजन और व्रत करे। साथ ही उन्होंने पूजा की सामग्री भी दे दी। लड़के ने घड़ा और सामान अपनी माँ को दे दिया। माँ ने पूछा, बेटा यह सब तू कहाँ से लाया? लड़के ने सारी बात बता दी। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। उसने उसी दिन से दशा माता की पूजा प्रारंभ कर दी। 9 दिनों तक कथा कहानी करी और 10वें दिन घड़े की पूजा की तैयारी करते हुए अपने घर को लीपने लगी। उसी समय दशा माता एक वृद्ध महिला के रूप में उसके द्वार पर आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी कि क्या कर रही हो बहन? ब्राह्मणी बोली, आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसीलिए घर लीप रही हूँ। तब दशा माता बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। ब्राह्मणी बोली, माता मैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, मेरे घर में लोटा लुटिया कुछ भी नहीं है, बस एक कटोरी है, क्या तुम्हें उसमें पानी दे दूं? दशा माता बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, दे दो। जब ब्राह्मणी अंदर पानी लेने गई, इतनी देर में दशा माता ने एक सोने का घड़ा उसके द्वार पर रखा और अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मणी बाहर आई तो सोने का घड़ा देखकर सोचने लगी, पानी पिए बिना वह बूढ़ी माई कहाँ चली गई और यह सोने का घड़ा यहाँ कैसे आ गया? लगता है उन्हीं का है। यदि किसी को पता चला तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा और बुढ़ापे में मेरी इज्जत खराब होगी। इसी चिंता में वह सोने का घड़ा लेकर उस बूढ़ी माई को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसका बेटा मिला। उसने पूछा, माँ तुम कहाँ जा रही हो? ब्राह्मणी ने सारी बात बताई। बेटा समझ गया और बोला, माँ वह बूढ़ी माई कोई और नहीं, स्वयं दशा माता थी। उन्होंने अपनी कृपा से यह घड़ा तुम्हें दे दिया। इसके बाद ब्राह्मणी नदी में स्नान करने गई। वहां उसे नदी के किनारे सोने का एक और भरा हुआ घड़ा और उत्तम वस्त्र मिले। ब्राह्मणी ने वे वस्त्र पहन लिए। तभी वहां 4 आदमी एक डोली लेकर आए और बोले, ब्राह्मणी माता यह डोली आपके लिए आई है, आप इसमें बैठिए। जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा है। ब्राह्मणी ने भक्ति पूर्वक दशा माता की पूजा की और बेटे के विवाह का वरदान मांगा। माता की कृपा से जल्द ही बेटे का विवाह हो गया और उनके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। जब ब्राह्मणी वृद्ध और अस्वस्थ रहने लगी तब उसने अपने बहू को पूजा की सारी विधि समझाई और कहा, बेटी 9 दिनों तक माता की सेवा करना और 10वें दिन महिलाओं को भोजन कराना।
आज हमारे पास जो कुछ भी सुख सुविधा है वह सब उन्हीं की कृपा है। कभी भी कोई वृद्ध महिला द्वार पर आए तो उन्हें माता मानकर आदर सत्कार करना। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का स्वर्गवास हो गया। एक दिन दशा माता पुनः वृद्ध महिला का रूप लेकर बहू के पास आई। उन्हें देखते ही बहू ने चरणों में गिर पड़ी। माता बोली, मुझसे दूर रहो, मेरा मैल तुम्हारे सुंदर वस्त्र खराब कर देगा। यह सुनकर बहू ने अपने पल्लू से माता के पैरों की धूल झाड़ी और कहा, माता, वह भाग्यशाली है जिसे आपके चरणों का मैल मिल जाए। ऐसा कहकर उसने अपने बालक को माता की गोद में दे दिया। बहू की निस्वार्थ भक्ति देखकर दशा माता प्रसन्न हो गई और बोली, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तेरे भंडारे हमेशा भरे रहेंगे और तुझे कभी कोई चिंता नहीं सताएगी। तू जो इच्छा करेगी वह फल पाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्रिय भक्तों, जैसा कि विधान है कि बिना लपसी तपसी की कहानी से कोई भी व्रत कथा पूरी नहीं होती, तो आइए अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। एक समय की बात है, एक लपसी था और एक तपसी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर पाता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी वहां से नारद जी गुजरे। उन्होंने झगड़े का कारण पूछा और कहा, इसका फैसला मैं कल करूंगा। अगले दिन जब दोनों स्नान करके अपने भक्ति में बैठे तो नारद जी ने चुपके से दोनों के आगे 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उसे उठाकर अपने नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने अंगूठी देखी पर ध्यान नहीं दिया और मग्न होकर भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए और तपसी को खड़ा होने को कहा। जैसे ही वह खड़ा हुआ, नीचे दबी हुई अंगूठी दिख गई। नारद जी ने कहा, तपसी, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की नीयत नहीं गई, इसीलिए लपसी ही बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा और पूछा, हे महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी ने बताया कि तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें तब मिलेगा जब कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और सबसे मुख्य, अगर कोई व्रत की मुख्य कहानी तो सुनेगा पर तुम्हारी लपसी तपसी की कहानी नहीं सुनेगा तो उसकी कथा का सारा पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। इसी कारण प्रिय भक्तों, हर व्रत कथा के अंत में लपसी तपसी की कहानी अनिवार्य रूप से कही और सुनी जाती है। बोलो दशा माता की जय। तो प्रिय भक्तों, यह थी दशा माता की व्रत कथा में सुनी जाने वाली चौथे दिन की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हों तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।